ये जो दूषित भोजन है, दूषित पानी है, उसकी कैसे जांच की जाए, उसके लिए नागरिकों को कैसे जागरूक किया जाए, जिससे कि नागरिकों में उसके होने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन ये काम सिर्फ भगवान भरोसे ही है और इसका जो दुष्प्रभाव व्यक्तियों पे पड़ता है, दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड का पानी कैसा काला आता है, कैसी नाली का पानी आता है, ये किसी से छिपा नहीं है। खाद्य वस्तुएं बेची जाती हैं, उनको कैसे कैसे पकाया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसमें मिलावट होती है, ये सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करे। लेकिन जब पद ही भरे हुए नहीं है तो कार्रवाई कैसे होगी? ये आजकल बहुत ही विचारणीय और सोचनीय विषय है कि हम क्या बच्चों को दें, क्या खुद खाएं, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सकें। हर साल जून महीने की 7 तारीख को दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत लोगों को दूषित खान पान और इससे होने वाली बीमारियों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जाता है। पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस एक वैश्विक अभियान है जिसका मकसद लोगों को खराब खान पान और उसके चलते होने वाली समस्याओं से अवगत करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार खराब खाने की वजह से एक दिन में तकरीबन 16 लाख लोग बीमार होते हैं, तो वहीं रोजाना 5 साल से कम उम्र के लगभग 340 बच्चे खराब क्वालिटी के खाने की वजह से अपनी जान तक गंवा देते हैं, जो चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए विश्व खाद्य दिवस मनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना लंबे समय से काम कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट हो या केमिकल युक्त खाद्य वस्तु या फिर नकली दवाइयाँ, राणा इन सभी विषयों को सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाते रहते हैं और इस पर दशकों से सैकड़ों की संख्या में पत्र भी लिख चुके हैं। लेकिन सभी सरकारें इस विषय पर चर्चा करने की बात में मानो नाराज हो जाती है। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो दूषित भोजन है, दूषित पानी है, उसकी कैसे जांच की जाए, उसके लिए नागरिकों को कैसे जागरूक किया जाए, जिससे कि नागरिकों में उसके होने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके। लेकिन ये काम सिर्फ भगवान भरोसे ही है, क्योंकि जो खाद्य विभाग दिल्ली सरकार का है, उसमें पिछले 25-30 वर्ष पहले जो पद प्रस्तावित किए गए थे, जो कि अधिकारियों के 12 थे और उनमें से 20 में मैंने पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि जो पत्र में लिखा जा रहा है वो सही नहीं है। अधिकारियों के 12 पदों में से 9 पद भरे हुए हैं, यानी 3 पद खाली हैं, जो कि 25% होते हैं। ये विभाग खुद मान रहा है, बहुत गुस्से में पत्र लिखा जा रहा है। उसके पहले भी मैंने कहा है कि बहुत से अधिकारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 2017 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 18 पद भरे गए हैं और केमिस्ट के लिए नियमित पद भरने जाने की कार्रवाई नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया है। यानी वो खुद मान रहा है कि 25% पद तो खाली हैं, लेकिन इससे अधिक पद खाली हैं और वो भरने की कार्रवाई कर रहा है या 2017 में भर दिया है। उन्होंने ये कार्रवाई मैं लगभग 15 वर्षों से कर रहा हूँ और इसका जो दुष्प्रभाव व्यक्तियों पे पड़ता है, दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड का पानी कैसा काला आता है, कैसी नाली का पानी आता है, ये किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली में जो अनेकों प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, खाद्य वस्तुएं बेची जाती हैं, उनको कैसे कैसे पकाया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसमें मिलावट होती है। कुछ साल पहले तक जो चांदी का वर्क था उसमें वो मांसाहारी बनाया जाता था। इसमें ऐसे अनेकों विषय हैं जिनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करे। लेकिन जब पद ही भरे हुए नहीं है तो कार्रवाई कैसे होगी? इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका मैंने ये भी पूछा कितने न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, तो सरकार ने बताया कि पिछले जो मुकदमे 20 साल पहले चले थे वो आज भी चल रहे हैं। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 20-20 साल तक न्यायालय में मुकदमे चलते हैं। उस व्यापारी को जिसने एक गलती की थी मिलावट करने की, 20 साल तक उससे रिश्वत ली जाती है, उससे भ्रष्टाचार किया जाता है, स्वार्थवश उसको छूट दे दी जाती है कि आप कुछ भी करो, सिर्फ हमारे से मिलके रहो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इससे दिल्ली के नागरिकों का स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है उसका एक मुख्य कारण है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को फूड सेफ्टी डे मनाने का फैसला किया था और इसके लिए 7 जून की तारीख निर्धारित की गई। बावजूद इसके भारत में दूषित खाद्य पदार्थ को लेकर न तो जागरूकता दिखाई देती है, न ही इस पर सरकारें मुस्तैद दिखाई देती हैं, जबकि यह मामला देश की जनसंख्या से जुड़ा है और इतने नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में दुर्भाग्यवश
साल में अब तो कुछ कम हो गई हैं, लेकिन सेना के बहुत से अधिकारियों कर्मचारियों की मुठभेड़ में और दूसरी घटनाओं में मृत्यु हो जाती थी, वह शहीद हो जाते थे। लेकिन उससे ज्यादा करोड़ों लोग देश में हर वर्ष इस खाद्य सुरक्षा का जो मिलावट है, खाद्य में जो मिलावट है, इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन बीमारी फैल रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहे हैं। ये बीमारी का मुख्य कारण है मिलावट। शरीर में जितनी बीमारी होती हैं उनका एक मुख्य कारण होता है कि मिलावटी सामान का, मिलावटी जो खाद्य वस्तु हैं उनका उपयोग करना, जिससे कि करोड़ों व्यक्ति प्रति साल, हर साल जिनका देहांत हो रहा है, उनसे देहांत ही नहीं हो रहा है, उनका घर बर्बाद हो रहा है। जो व्यक्ति बीमार होता है उसका घर बिक जाता है, संपत्ति बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं, और उसके बाद भी उसका इलाज अच्छी तरह नहीं हो सकता, और आखिर में वो कैंसर जैसी बीमारी से बचना बहुत मुश्किल होता है। हर साल इस दिन पर कई कार्यक्रम होते हैं, चर्चाएं होती हैं, पर इस पर नतीजे नहीं दिखाई देते, और इस पर जो पैसा खर्च होता है वो अलग। जब कभी कोई घटना में कुछ व्यक्ति अपनी जान गंवा देते हैं तो सभी संस्थाएं चिंता में दिखाई देती हैं और अपराधियों को सजा भी दी जाती है, लेकिन देश की पूरी जनसंख्या के जान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर किसी का ध्यान नहीं। कानून में मिलावटखोरों के लिए लाचार व्यवस्था इनके हौसलों को बढ़ाने में पोषक साबित होती है। कि आजकल जो है बहुत ही ज्यादा हर चीज में, चाहे हम दूध ले लें, सब्जी ले लें, फल ले लें, सब में केमिकल हैं, और उसको ताज़ा रखने के लिए फ्रूटों को भी केमिकल में डुबो के किया जाता है। तो ये आजकल बहुत ही विचारणीय और सोचनीय विषय है कि हम क्या बच्चों को दें, क्या खुद खाएं, जिससे कि बच्चे स्वस्थ रह सके। लेकिन अगर एक चीज शुद्ध फल फ्रूट हुए, सब्जी हुई, दूध हुआ, हम उनको वही दे दें तो वही उसके सारे पोषण तत्व सब भरपूर कर देगा शरीर में। और समय के साथ बच्चे भी जो घर की चीजें हैं वो खाना पसंद नहीं करते, बाहर का ज्यादा वो करते हैं, जो कि बहुत ही सेहत के लिए नुकसानदायक है। बच्चों को आजकल ये नए नए मोमोज और पिज्जा, ये जो खाने की नई नई वो आदतें लग गई हैं, उनकी वजह से बहुत मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में कैंसर तक बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में इतनी भयंकर बीमारियां आ रही हैं कि आने वाले समय में उनका जो है बहुत हमें हानिकारक परिणाम मिलेगा। आने वाले समय में हमें बहुत सावधानी और आने वाले अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हमारे आगे ये चुनौती है। केमिकल को हटाने के लिए हमने एक मशीन ले रखी है जो कि बाजार में है, उपलब्ध है, लेकिन ये है कि हमारा सामर्थ्य है तो हमने ले ली कि उसमें डालो, फल फ्रूट और केमिकल हट जाते हैं। पर वो एक मशीन है, पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन जो उसमें समर्थ नहीं है लोग, तो वो क्या करेंगे? बच्चों को थोड़ा सा जागरूक खाने पीने में समझाना पड़ेगा उनको, तभी हमारी सेहत ठीक रह सकती है। जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की, जो वस्तुएं हैं उनकी जांच करना, उनमें नकली पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना, नकली वस्तु ना बेची जाए, नकली जो मावा बिकता है, नकली दूध बिकता है, नकली मिठाई बिकती है। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में असली चीज ढूंढने से कोई असली चीज मिल सकती है। अधिकतर चीजों में, जितनी खुली चीज खास तौर से मिलती है, उनमें अधिकतर चीजों में नकली होती हैं और उनमें मिलावट होती है, और ये व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तक भी जब रिक्त पदी भरे हुए नहीं होंगे आवश्यकता के अनुसार, तो कार्रवाई कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार जानबूझ के इसके ये लापरवाही बरत रही है, जिससे कि नागरिकों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूषित खान पान से सेहत संबंधी कई सारी बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वाले दिन तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन किया जाता है और इसके जरिए लोगों को इन खतरों के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है, जिससे हर एक व्यक्ति को पौष्टिक और संतुलित भोजन प्रदान हो सके। इसके अलावा मिलावटी चीजों की परख आदि के प्रति जागरूक किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे अस्पतालों और रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ये सारे प्रयास बेकार दिखाई देते हैं। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।